आज की बुक समरी है सीक्रेट्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिसे लिखा है स्टीवन पियर्स ने। स्टीवन पियर्स एक बिजनेस कोच और कंसल्टेंट है। वो लोगों और फर्म्स को कम्युनिकेशन में ज्यादा इफेक्टिव बनाना सिखाते हैं। इस समरी में आप ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे जो आपको अपने करियर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में इन्फ्लुएंशियल बनने में हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अगर आप लीड करना चाहते हैं, या आप एक एम्प्लॉय हैं या मैनेजर हैं और अपना इन्फ्लुएंस अपने ऑफिस और वर्क प्लेस में क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए ही है। लेकिन इन्फ्लुएंस आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा करने में हेल्प कर सकता है। मगर ये इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली होता क्या है? दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का मतलब है अपने अच्छे आइडिया दूसरों में फैलाना या शेयर करना। खासकर आजकल के टाइम में जहां इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है, यह काम और भी आसान हो गया है। मगर इन टूल्स का होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको इनका सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, व्हाट यू नो, इन्फ्लुएंस थ्रू आइडियाज। आइडियाज शेयर और एक्सचेंज करना बिजनेस का पार्ट है। प्रॉब्लम यह है कि इन आइडियाज को सही तरीके से कम्युनिकेट करना हर किसी को नहीं आता। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अकाउंटिंग फर्म का जूनियर पार्टनर है जॉन टर्नर। उसका बॉस उसे छोटे और मीडियम ब्रिटिश बिजनेस के लिए क्रेडिट डिस्कस करने के लिए एक लाइव इंटरव्यू में भेजता है। जॉन को डर लग रहा है क्योंकि वो नर्वस है। वो आज से पहले ऐसे किसी इंटरव्यू में नहीं गया था। उसे डर है कि शायद वो ठीक से इंटरव्यू न दे पाए। लेकिन उसके बॉस उसे यकीन दिलाते हुए कहते हैं कि वो ये काम परफेक्टली हैंडल कर सकता है। वो जॉन को बोलते हैं कि वो इस इंटरव्यू को ठीक उसी तरह हैंडल करे जैसे वो टीम मीटिंग करता है और जरा भी ना घबराए। इंटरव्यू के बाद बॉस कहते हैं कि जॉन ने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया, क्योंकि उसने एक मुश्किल सब्जेक्ट को इस तरह सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया कि सबको उसकी बात समझ में आ गई। अपने आइडिया को सिंपल करके समझाना ही इन्फ्लुएंशियल बनने का बेस्ट तरीका है। यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं कि कैसे अपनी बात को सही तरीके से समझाया जाए और आइडियाज के जरिए कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। तो पहला, जितना हो सके अपनी बात को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। कम से कम शब्दों में अपना मैसेज डिलीवर करो जो सबको समझ में आ जाए और सबको याद भी रहे। प्रेजेंटेशन के दौरान अपने की पॉइंट्स याद रखने का एक इफेक्टिव तरीका यह भी है कि आप लिखने के बजाय उन्हें मेंटली याद कर लें। प्रेजेंटेशन के की पॉइंट्स बार बार रिपीट करके बोलने से लोगों को वो याद भी रहेंगे। अपने मैसेज को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। अपना मैसेज डिलीवर करते वक्त यह ध्यान रहे कि आपके ऑडियंस किसी भी सूरत में डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए, क्योंकि उनका अटेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपनी ऑडियंस का दिल जीतना भी जरूरी है। अग्रेसिव स्पीकर बनने से ज्यादा इफेक्टिव है अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ लुभाना। अग्रेशन आपकी ऑडियंस को आपसे दूर करता है और आपको कम एंगेजिंग बनाता है। लोग एग्रेसिव स्पीकर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते, या यूं कह लीजिए कि उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय आप उन्हें लुभाने की कोशिश करो। आपकी ऑडियंस खुद आपके पास खींची चली आएगी। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है सस्पेंस को अपना औजार बनाओ। कोई एडवाइस देते देते रुक जाओ और एक सस्पेंस क्रिएट करो। सब कुछ एक बार में ही मत बताओ। जितना लंबा आप उन्हें सस्पेंस में रखोगे, उतनी देर ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहेगी। दूसरा तरीका है पिगीबैक। खुद को भीड़ से हटकर दिखाना और ऑडियंस की अटेंशन पाना बहुत मुश्किल काम है। कई बार एक हाई प्रोफाइल गेस्ट स्पीकर या इंटरव्यू को इनवाइट करना काफी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों की पहले से ही बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। पब्लिक इन्हें अच्छे से पहचानती है, इसलिए इनसे कनेक्ट करके आप अपनी ऑडियंस को इंप्रेस कर सकते हो। साथ ही आपको इनकी ऑडियंस को अपनी ऑडियंस में बदलने का मौका भी मिल सकता है। तीसरा, अपनी बात को और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कहानियों की हेल्प ले सकते हो। यह समझना कि एक नैरेटिव कैसे काम करता है आपके बिजनेस को फायदा पहुंचा सकता है।
ये एक ऐसी स्किल है जो हर प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए और उसे ये डेली लाइफ में यूज करना आना चाहिए। कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको रियल लाइफ स्टोरी को फिक्शनल बनाना है, बल्कि इसका मतलब है कि स्टोरी को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए हम एग्जैक्टली कैसे नरेट कर सकते हैं? अपनी स्टोरी को पर्सनलाइज करो, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ। लोगों को आपके ऊपर यकीन होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि वो आपकी रियल स्टोरी सुन रहे हैं। किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल बनाने के लिए उसमें ह्यूमन टच देना जरूरी है। अपनी स्टोरी के जरिए यह प्रूव करने की कोशिश करो कि कोई वैल्यू या एक्शन आपके लिए क्यों मैटर करता है। एक और मेथड है, स्पेसिफिक्स यूज करो। स्टोरी में डिटेल्स ऐड करने से वो स्टोरी और भी सच्ची और भरोसा करने लायक बन जाती है। एग्जाम्पल देना भी काफी हेल्पफुल होता है, जैसे ये शेयर करना कि कैसे क्लाइंट जो आपकी ऑडियंस जैसा ही था, वो भी उनके जैसे ही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अपने टैलेंट और क्रेडिबिलिटी को दिखाने के लिए केस स्टडी सबसे बढ़िया तरीका है जो आपको स्पेसिफिक बनाता है। या फिर आप अपनी ऑडियंस को अनफिल्टर्ड वर्जन दे सकते हैं। स्टोरीज के एंड में कुछ संघर्ष होना जरूरी है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग बोरी होती है। बिना मुश्किलों के स्टोरी में कोई मजा ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंशियल लोग इनोवेटर्स होते हैं और वो सिर्फ इसलिए इन्फ्लुएंस कर पाते हैं क्योंकि वो हमेशा नए आइडियाज और नॉलेज क्रिएट करते रहते हैं। मगर ये सच नहीं है। आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज कर सकते हैं कि उससे दूसरों का भला हो। इनोवेशन सिर्फ नए आइडियाज नहीं होते, बल्कि इसका मतलब है कि आइडिया को कुछ इस तरह से कनेक्ट करना जो किसी और ने पहले कभी ना सोचा हो। नेक्स्ट चैप्टर है इन्फ्लुएंस थ्रू पर्सनल इंपैक्ट। पर्सनल इंपैक्ट के जरिए इन्फ्लुएंस बनाने का पहला स्टेप है अपनी ताकत के बारे में पता होना। आपको इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए खुद पर यकीन करना होगा, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका टैलेंट और आपकी ताकत क्या है। साथ ही आपको अपनी कमजोरियों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको अपनी ताकत पता है तो आपके अंदर उन स्किल्स को डेवलप करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी स्किल्स आपके एसेट्स हैं। जब आप किसी एक रुकावट को फेस करेंगे तो आपकी ताकत ही आपकी काम आएगी। फर्स्ट इंप्रेशन में एक्सपर्ट बनना। लोगों को आपके बारे में राय बनाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं हुआ तो किसी का माइंड चेंज करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप इन्फ्लुएंशियल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बात आपके खिलाफ जा सकती है। फर्स्ट इंप्रेशन बनाते वक्त कई चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ड्रेसिंग स्टाइल को ही ले लो। लोग जाने अनजाने में ये नोटिस करते हैं कि आपने क्या पहना है और ये उनके जजमेंट पर असर डाल सकता है। इसलिए हमेशा ओकेजन और इवेंट के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप प्रोफेशनल लगना चाहते हो तो ऐसे मौकों के लिए आपके पास कोई सूट है तो आपको वही पहनना चाहिए। इससे क्लाइंट की नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। तीसरा स्टेप है अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना। अपनी गलती या कमजोरी मानना मुश्किल नहीं है। खासकर वर्क प्लेस में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इससे आप में कमी लगने लगेगी, लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस गेन करना चाहते हैं तो यह आपके फेवर में काम करेगा। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई परफेक्ट बनने की कोशिश करता भी है तो शक के घेरे में आ जाता है, क्योंकि लोग उस पर जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं। अपनी कमियों को लेकर ईमानदार होना आपको ज्यादा सच्चा इंसान बनाता है, जो आपको भीड़ में अलग पहचान दिलाता है। और अब वो मोड़ जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उन लर्निंग्स को की पॉइंट्स के रूप में रिवाइज करना। इस समरी में आपने सीखा कि 5 अलग अलग कैटेगरी में इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो आपने सीखा कि आइडियाज के जरिए कैसे इन्फ्लुएंस बनाना है। आपने सीखा कि कैसे सिंप्लिसिटी से दूसरों को सिखाकर और अच्छी कहानियां शेयर करके हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा आपने सीखा कि हम कैसे इंटरेक्शन यानी कि बातचीत के जरिए इन्फ्लुएंस बना सकते हैं।
ये आप एक मीडिएटर के रूप में उन लोगों की हेल्प करके कर सकते हैं जिन्हें आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि प्रोडक्टिविटी के जरिए इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड किया जाता है। आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करके, अपनी नॉलेज को दूसरों से शेयर करके और ग्रुप में आइडियाज शेयर करके भी इन्फ्लुएंस गेन कर सकते हैं। चौथा, आपने सीखा कि पर्सनल इंपैक्ट के जरिए इन्फ्लुएंस कैसे डाला जा सकता है। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में महारत हासिल करो। आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, उनका भरोसा जीतकर और उन्हें पब्लिक में कॉम्प्लीमेंट देकर आप उनके और करीब आ सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको उनकी मदद मिल सके। इन्फ्लुएंस बनाना और कमाना लॉन्ग टर्म गेम है। इस सफर में आपको पेशेंस रखना होगा और ईमानदारी, सर्विस और कोलैबोरेशन की वैल्यू को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा।